फाइनली आप लोग उस वीडियो पे आ ही गए जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। बहुत जनों ने कमेंट भी किया था मुझे कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे बेसिक से वीडियो बनाओ ताकि हम अच्छे से सीख पाए। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप अच्छे से सीख पाओ ऑप्शन ट्रेडिंग को। और मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पीछे ज़रा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं। किसी ने रिलायंस खरीदा, किसी ने बजाज खरीदा, किसी ने टाटा खरीदा। स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के बाद हमेशा प्राइस उसका बढ़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने अगर 100 रुपीज़ में स्टॉक खरीदा है तो उसका अगर प्राइस 120 हो गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही, उसका प्राइस गिर भी सकता है, कम भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तब आप क्या करोगे? अभी बीच में कोरोना में मार्केट क्रैश हुआ था, तब लोगों ने कैसे पैसे कमाए थे मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन एक्चुअली आए क्यों थे? सबसे पहले ये आए थे हेजिंग के लिए। तो हेजिंग क्या होती है ये भी हम बात करेंगे इसमें। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप बिगिनर हो, तो जितना हो सके मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। समझो आपने टीसीएस का शेयर बाय किया 100 रुपीज में। तो 100 रुपीज में आपने बाय किया उसे, जब उसका प्राइस 60-70 हो जाता है यानी कि कम हो जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। तब आप हेज कर सकते हो, यानी कि ऑप्शंस में टीसीएस का पुट बाय कर सकते हो। भले ही आपको शेयर में लॉस हो रहा है, जो स्टॉक आपने खरीदा है टीसीएस का, उस स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है। 60-70 आपका प्राइस दिखा रहा है, उसमें कम हो चुका है 100 से, उसमें आपको लॉस हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस में आपने उसमें पुट बाय कर लिया है, इसीलिए आपको वो लॉस कवर हो रहा है। तो जितना प्राइस टीसीएस का गिरेगा उतना ही पुट का प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए ऑप्शंस आए थे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा यानी कि बढ़ेगा तो आपको कॉल बाय कर लेना है, और अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट गिरेगा यानी कि डाउन साइड आएगा तो आपको पुट बाय कर लेना है। सिंपल है। तो आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो और ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग का मैं किसी सेपरेट वीडियो उसमें बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बाइंग का बताता हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी क्या होता है, इसमें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी जो होता है, इंडिया के टॉप 12 बैंक्स का ग्रुप होता है। इंडिया के टॉप 12 बैंक्स का ग्रुप बनाकर एक बैंक निफ्टी बनता है। और निफ्टी जो होता है, निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप होता है, उसका ग्रुप बनाकर एक निफ्टी 50 बनता है। तो जब वो 12 बैंक्स अप और डाउन मूव करेगा, मतलब उसका शेयर का भाव, उन 12 बैंक्स के शेयर का भाव बढ़ेगा या फिर गिरेगा, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है और गिरता है। और उसी तरह निफ्टी 50 में भी जब उस 50 कंपनीज का शेयर का भाव बढ़ेगा या फिर गिरेगा, उसी हिसाब से निफ्टी 50 अप और डाउन मूव करता है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के वो कौन से 12 बैंक है जिससे बैंक निफ्टी मूव करता है। तो लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि वो कौन से 12 बैंक है और कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी देखते हैं वो 12 बैंक कौन से है जिससे बैंक निफ्टी मूव करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और ऐसे और कई बैंक्स हैं। 12 बैंक्स नीचे दिख रहे होंगे आपको, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, कोटक बैंक, एसबीआई। इन्हीं 12 बैंक्स को मिलाकर हमारा बैंक निफ्टी बनता है। तो जब ये 12 बैंक्स का शेयर का भाव ऊपर जाता, कम ज़्यादा होता है, यहाँ पर देखो प्राइस दिख रहा है 773931, तो यही शेयर का भाव है। इसका जब भाव नीचे ऊपर होता है, उसी से हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट जो है मूव करता है। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो इसी के हिसाब से ये मूव करता है। ठीक है, तो अभी निफ्टी 50 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का भी दिखा रहा है और यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स आते हैं, बैंकिंग सेक्टर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेटल भी है, सीमेंट, ऑटो, बैंकिंग, मीडिया, फाइनेंस। तो ये सब जो है बाकी का कंपनीज आते हैं वो बैंक निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज में आते हैं, तो उसमें बैंकिंग भी आते हैं, तो उसमें एचडीएफसी बैंक वगैरह सब आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 50 कंपनीज को मिलाकर हमारा जो है निफ्टी 50 बनता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शन चेन कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है और अभी मार्केट रुका हुआ है 43,937। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉल दिख रहा होगा और यहाँ पर पुट दिख रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा, 43 से 44 होगा,
44,200 होगा, 44,300 होगा, तो आपको जो है कॉल का ऑप्शन बाय कर लेना है यहाँ का, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगा, कम हो जाता है 43,900, 43,800, तो यहाँ से कम हो रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो आपको पुट बाय करना है, यानी कि यहाँ का। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, सिंपल है। तो ये यहाँ का और यहाँ का जो ऑप्शन का प्राइस होता है ये होता है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी जो होता है वो बहुत नीचे का होता है, यानी कि देखो यहाँ से नीचे का जो मैंने किया यहाँ पर मार्केट प्राइस कम हो रहा है, देखो 7, 5, 6, तो यहाँ पर बहुत कम प्राइस है, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए इसका प्राइस बहुत कम होता है। तो ये होता है आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी जो होता है ये साइड का होता है, इन द मनी यहाँ ये साइड का, ठीक है। ये जो होता है इन द मनी होता है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। और एट द मनी जो होता है, जो प्राइस जहाँ पर मार्केट अभी रुका है वो होता है एट द मनी। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है तो एट द मनी आप बाय कर सकते हो 190 के प्राइस में। इसका जो लॉट साइज़ होता है, इसका लॉट साइज़ होता है 25, तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी आपको बाय करना होता है। आपको दिखाता हूँ, अभी तो संडे है तो हम बाय नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस में हम बाय कर सकते हैं और लिमिट में भी बाय कर सकते हैं। तो अभी मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 190, तो अगर हमें इसी प्राइस पे बाय करना है तो मार्केट प्राइस में हम बाय कर सकते हैं। और अगर हमें लिमिट लगाना है तो मैं चाहता हूँ कि 190 नहीं, इसका जब 180 हो जाएगा तब मैं इसमें बाय करूँगा, तो वो भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। एक मिनट, तो यहाँ पर 180 मैं सिलेक्ट करता हूँ, 180 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मार्केट प्राइस पे अगर बाय करना है तो 190 में बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉट साइज़ हमें बढ़ाना है, तो एक लॉट जो होता है वो 25 क्वांटिटी का होता है, यानी कि हमें रिक्वायर फंड कितना होगा 4,753 रुपीज़। तो इतना पैसा हमें लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं 2 लॉट डालता हूँ तो प्राइस बढ़ गया, देखो 9,000 हो गया। तो ऐसे इसका लॉट साइज़ होता है, इस तरह से हम इसे बाय कर सकते हो। इंट्राडे में बाय कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी बाय कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो आज ही आपको बाय करना होगा और आज ही इसको सेल करना होगा 3:30 से पहले। अगर आप 3:30 से पहले इसे सेल नहीं कर पाओगे तो ये ऑटोमेटिक ये सेल आउट हो जाएगा। जो भी प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे 3:30 बजे, तो उसी प्राइस में ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा इंट्राडे में अगर आप बाय करते हो तो। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड में बाय करते हो तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो डिलीवरी में, यानी कि अगर आपने अभी इसे बाय किया है 190 के प्राइस में और अगर इसका प्राइस बढ़ रहा नहीं है, 180 हो रहा है, 170 हो रहा है, तो आप इसे कल भी सेल कर सकते हो, परसों भी सेल कर सकते हो। तो इस तरह से ये आप सिलेक्ट कर सकते हो इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो कि अगर आपने 190 के में बाय किया तो इसमें आप लगा सकते हो 180 का, तो 180 में इसे जो है सेल आउट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस लगा सकते हो 10 पॉइंट्स का, कितने भी पॉइंट्स का आप लगा सकते हो। आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप इसे बाय कर सकते हो। तो अभी देखते हैं निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन में बाय खोल रहा हूँ। तो निफ्टी 50 का अभी प्राइस चल रहा है 18,534। तो 18,500 का अभी अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर भी पुट ऑप्शन है। तो बैंक निफ्टी में जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी है। तो अगर आप इसे बाय करना है 93 के प्राइस में, यहाँ पर देखो 1 लॉट बराबर 50 क्वांटिटी, तो 50 क्वांटिटी में हमें इसे बाय करना होगा। अभी 93 का प्राइस चल रहा है, तो अगर हम एक लॉट बाय करते हैं 93 इंटू 50 होगा, तो अभी इसका प्राइस हम कितने में बाय कर सकते हैं इसे 4,650 में। तो अगर हम 2 लॉट डालते हैं इसमें तो 9,300 दिखा रहा है। तो ये एक लॉट जो है 50 क्वांटिटी का हमें इसमें बाय करना होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपके बेसिक तो क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही मैं बेसिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। अगला वीडियो में बनाऊँगा कि चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे उस पर ट्रेड लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।